हेलो क्रैकर्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं किरण पुंज किसे कहते हैं और किरण पुंज के प्रकार कौन कौन से हैं। जैसे हो गया अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, सभी का सभी हम लोग आज के इस एक ही वीडियो में जानेंगे। और यहाँ से आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछता है, तो आपके लिए यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको समझना है अच्छी तरह से, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए यहाँ पे सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कि किरण पुंज किसे कहते हैं। बताइए आप हमें, क्या आपको पता है कि किरण पुंज हम लोग किसे कहते हैं, ठीक है ना। किरण तो आप लोग जानते हैं ना, किरण जानते हैं ना। जैसे कोई एक टॉर्च रहता है, यहाँ से ये लाइट जा रहा है, ठीक है ना। जैसे कोई एक टॉर्च रहता है, ऐसे कोई लाइट जा रहा है, तो ये तो किरण है, ठीक है ना। लेकिन किरण पुंज हम लोग किसे कहते हैं, बताइए। आप लोगों को पता है? नहीं पता है तो समझिए। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि प्रकाश के किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं। जैसे आपको यहाँ पे हम एक टॉर्च का दिखा है, तो एक लाइट जा रहा है, तो वो तो प्रकाश का किरण है। लेकिन जब वही लाइट बहुत सारा हो जाएगा तो उसी को हम लोग किरण पुंज कहते हैं। ऐसे समझिए। यहाँ पे देखिए, जैसे एक टॉर्च का लाइट ये जा रहा है, फिर एक यहीं से ऐसे जा रहा है, फिर एक ऐसे जा रहा है, फिर एक ऐसे जा रहा है, फिर एक ऐसे जा रहा है। तो जब बहुत सारा किरणों का समूह एक साथ गुजरेगा ना, तो उसे हम लोग किरण पुंज कहते हैं। समझ में आ गया आपको? तो प्रकाश के किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं। अब यह किरण पुंज जो है ये 3 प्रकार के होते हैं, तो किरण पुंज के प्रकार में हम लोग वही जानेंगे। तो देखिए अगला जो टॉपिक है वह है कि किरण पुंज के प्रकार, कि किरण पुंज के कौन कौन से प्रकार है, किरण पुंज के कितने प्रकार है। तो याद रखिएगा कि किरण पुंज के 3 प्रकार है। एक तो है अपसारी किरण पुंज, दूसरा है अभिसारी किरण पुंज, और तीसरा है समांतर किरण पुंज। तो तीनों किरण पुंज को हम लोग बारी बारी से देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग देखेंगे अपसारी किरण पुंज को, ठीक है ना। तो समझिए यहाँ पे कि हम लोग अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। तो आपसे यदि ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बता देंगे एकदम आसानी से कि सर जी किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। ऑब्जेक्टिव रहेगा तो ऑब्जेक्टिव में भी आपको टिक मारना है। कौन कौन होता है? तो अपसारी होता है, अभिसारी होता है, और समांतर किरण पुंज होता है। हम लोग सबसे पहले अपसारी किरण पुंज पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे आप लोग कि अपसारी किरण पुंज हम लोग किसे कहेंगे। तो समझिए, कह रहा है कि जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती हुई चली जाती है। जब कभी भी प्रकाश की किरणें, जैसे यहाँ पे कोई एक बिंदु है, यहाँ से निकलेगा और यह प्रकाश का किरण फैलता हुआ चला जाएगा, ठीक है ना, फैलता हुआ चला जाएगा। यहाँ से निकल रहा है ये जितना भी प्रकाश है, प्रकाश का किरण, यह सभी एक जगह से निकल रहा है और ये फैलता हुआ चलता जा रहा है। तो जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से निकलकर और फैलती हुई चली जाती है, फैलती हुई चली जाती है, तो ऐसे किरण पुंज को हम लोग अपसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज कहेंगे, ठीक है। अब देखिए दूसरा जो प्रकार है वह, देखिए यहाँ पे दूसरा जो प्रकार है वह है अभिसारी किरण पुंज, की हम लोग अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, दूसरा प्रकार। तो समझिए इसको कि अभिसारी हम लोग किसे कहेंगे। अपसारी तो बता दिए कि जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती हुई चली जाती है, उसे हम लोग अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तो अभिसारी किसे कहेंगे? तो इसको देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण भिन्न भिन्न बिंदुओं से निकलती है, जब प्रकाश की किरण भिन्न भिन्न बिंदुओं से निकलती है और आकर किसी एक बिंदु पर मिल जाती है। जैसे समझिए कि आप 50 आदमी हैं, कोई चोरबा भागा, तो चोरबा पे जो आप टॉर्च जलाइएगा तो सभी लोग एक ही जगह जलाइएगा। तो प्रकाश का टॉर्च जो है वह तो अलग अलग जगह से है, लेकिन जा एक ही जगह पे रहा है। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि जब प्रकाश की किरण भिन्न भिन्न बिंदु से निकलेगा लेकिन किसी एक बिंदु पर ही आकर मिलता है, तो उसे ही हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी। अब समझिए इसको, ऐसे देखिए यहाँ पे, ऐसे देखिए आपको समझ में आएगा। देखिए ये प्रकाश का किरण आया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया। ये चोरवा है, ये जो बिंदु है ना, ये चोरवा है। देखिए अलग अलग बिंदु से ये सब प्रकाश का किरण ये सब आया और आके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ही बिंदु पे सभी मिल गया। तो इसे हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहेंगे? अभिसारी। तो अपसारी में आप क्या पढ़े? अपसारी में आप पढ़े कि जब प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती हुई चली जाती है, तो उसे हम लोग कहते हैं अपसारी किरण पुंज। और जब प्रकाश की किरण भिन्न भिन्न बिंदु से निकलकर किसी एक ही बिंदु पर मिलती है, तो उसे हम लोग कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। अब देखिए यहाँ पे तीसरा जो प्रकार है वह है समांतर किरण पुंज, की समांतर किरण पुंज हम लोग किसे कहते हैं। तो ये तो सिंपल है, आप ऐसे ही समझ जाएंगे। देखिए कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण अलग अलग बिंदु से निकलकर एक दूसरे के एकदम समांतर जाती है, तो उसे हम लोग समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल में जो देख रहे हैं, यहाँ पे ये बीच वाला जो है ये समांतर किरण पुंज है, ये वाला देख रहे हैं ना आप,
यहाँ देखिए ये वाला है, ये समांतर किरण पुंज है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप सबसे पहला जो है वह अपसारी किरण पुंज है। आप पढ़े हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती हुई चली जाती है तो उसे हम लोग अपसारी कहते हैं। समांतर में समांतर और अभिसारी में कि अनेक बिंदु से आकर या किसी एक ही बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। आपको समझ में आ गया? तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको किरण पुंज और किरण पुंज का तीनों प्रकार समझ में आ गया या नहीं आ गया। इससे एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपका नहीं छूटेगा, नहीं ही छूटना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जितना भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन VVI है फॉर क्लास 9th एंड 10th इस चैनल पे वो टोटल का टोटल आप तक पहुंचे।